हाँ, आई मीन मेहनत तो करनी पड़ती है ना। थोड़ा ऐसे अंदर का कुछ दीजिए ना, थोड़ा लगे हमें भी ढैं ढैं ढैं, सिर्फ हमारे यहाँ। इतना एक्चुअली इसने करवाया, हमारे से स्टंट्स भी हमसे करवा रहा था पर्सनली, एक्सीडेंट भी करवाया था इस लड़की का उसने। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, हमारी मेहमान और है हम आप। कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे। कंप्लेन करने दिया नहीं, बोला नहीं नहीं, स्ट्रांग इज स्ट्रांग, यू नो, सो इट्स ओके, यू कैन हैंडल इट। है ना, तो आराम ऐसे कर करके हमसे, यू नो, last you have produced a film, now you're coming with this अमूमन जब हम बोलते हैं कि कम बैक, बड़ा बुरा लगता है एक्ट्रेस को, कम बैक क्या मैं यहीं पे हूँ। आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये फिल्म एज एन कैरियर के लिहाज से, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो एवरी फिल्म इज इंपॉर्टेंट बट स्टिल वांट टू नो आई गेस क्योंकि एक बहुत लंबा गैप रहा है, तो शायद क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कम बैक होगा मेरा, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर लोग कह रहे हैं कि कम बैक है और अगर फिर नहीं चली तो फिर बोलेंगे गो बैक, आई सपोज आए क्यों आपसे तुम, यू नो, सो मे बी इट इज़ अ लॉट हैवियर नाउ देन बिफोर। बट एक एडवांटेज मेरा इस फिल्म में ये है कि कम से कम एक प्रोडक्शन हाउस, एक स्टूडियो मेरे पीछे है, जो मेरी काफ़ी फिल्मों में कभी थे नहीं, हमेशा इंडिपेंडेंसी फिल्में थी रही। तो वो सपोर्ट के साथ थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर I can share the blame with Anand and Krishika, you know what I mean, and Mudassar, if it's not received well. कितना दो वर्क विद इन फिल्म कॉल्ड जाने, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और उसके बाद फिर इस तरह की फिल्म करना जो कॉमेडी पे बेस है, और कॉमेडी की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जहां अब हम बात करते हैं डायना हैव डन इन कॉकटेल, इट वाज अ सीरियस रोल। डायना, इवन टू यू, हाउ डिफिकल्ट और इजी टू डू कॉमेडी इन द फिल्म? Both of you. You're right. Comedy is all about timing, really. I think comedy एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके अंदर है, ऑटोमेटिकली अगर आप फील करते हो ऑटोमेटिकली कॉमिक, तो फिर वो बहुत नेचुरल आ जाता है। सो इन दैट सेंस कॉमेडी इज़ वेरी इजी इफ़ यूर अ नेचुरल कॉमिक, बट इफ़ यूर नॉट, इट कैन बी टफर देन ड्रामा इवन। और डायना के साथ क्या हुआ कि द गुड थिंग विद हर इज़ ये सोचती नहीं है ज़्यादा, ये बस रिएक्ट करती है। तो आई थिंक शी इज़ अ नेचुरल कॉमिक बट शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट, एंड दैट वाज फन। मैं कुछ कर लेता तो फिर ये रिस्पॉन्ड कर देती, मेरा एक ये एक्शन हो गया तो ये भी ये कर देती थी, यू नो, बिना सोचे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉमेडी, दैट योर एक्टर्स ऑल्सो गेट ईच अदर। आई डोंट नो, व्हाट डू यू हैव टू से? Hi, Abhay, Bhavna from Z News. Abhay, you're very choosy about the subjects of your film, like, सोचा ना था, मनोरमा 6 feet और 1:40 के लास्ट लोकल। कभी कभी ट्रेलर देख के अब समझ में आ जाता है, ओके दिस इज अभय टाइप्स फिल्म। आपको लगता है आज के टाइम की ऑडियंस कंटेंट ड्रिवन है और इस वजह से ऐसी फिल्में चलेंगी? आई थिंक आजकल कंटेंट ज़्यादा एक्सेसिबल है, सो आई सपोज मैंने कभी कभी ये भी नोटिस किया है कि जब हम हिंदी फिल्में देखना जाते हैं तब वो सॉन्ग एंड डांस और जो फॉर्मूला है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम अंग्रेज़ी फिल्म देखने जा रहे हैं तो फिर हम ड्रामा भी देख लेंगे, डार्क कॉमेडी भी समझ जाएंगे। पर अगर हमने वो सेम फॉर्मूला अपनी फिल्म में अडेप्ट करके दिखा दिया लोगों को, तो फिर आई सपोज या तो हम सही करते नहीं हैं या फिर लोग एक्सेप्ट करते नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम फिर भी वहाँ पहुँचे नहीं हैं। बट हम वी आर मोर एक्सपोज्ड टुडे, यू नो, वे लॉट मोर वर्ल्ड वेरी अवेयर ऑफ द वर्ल्ड टुडे, एंड सो आई थिंक अगर कभी चांस है तो हाँ, 2007-8-9 में जब मैं वो फिल्में बना रहा था तब तो बहुत रेजिस्टेंस थी उन फिल्मों को लेकर। अभी कम से कम थोड़ा ओपन है, लेकिन फिर भी मैं देख नहीं रहा हूँ ज़्यादा, आई सपोज। ये मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो। सर, आज के टाइम में भी ऐसी फिल्में 100 करोड़ क्लब्स में नहीं जा पाती हैं, जबकि दूसरी फिल्में जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो स्टार्स होते हैं लेकिन कहानी उतनी अच्छी नहीं होती, वो 100 करोड़ का बिजनेस भी करती हैं। 100 करोड़ का करेंगे क्या हम? मैं तो आज तक कभी समझ नहीं आया We'll कि ये make more 100 movies out of it. No, it's also a calculation, na. If you have a film that has 5,000 screens, which is a commercial film, and you have a film which has 200 screens, which is a non-commercial film, it will never reach the numbers of 5,000 screen. तो वो कभी पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा ही होता है कि नहीं सर आपकी फिल्म तो ऑफ बीट है, तो इसकी ना हम 1000 स्क्रीन में डाल देंगे, तो वो कभी वो नंबर होगा ही नहीं, चाहे तो आप चाहो भी फिर भी नहीं होगा। ट्रू, मे आई जस्ट ऐड दैट टू मेक अ बिग डील आउट ऑफ जस्ट 100 करोड़, मीडिया उस पर ही फोकस कर रहा है आजकल में। दे नॉट फोकसिंग ऑन फिल्म्स दैट आर ब्रेकिंग सम मोल्ड, दैट इज ब्रेकिंग अ फॉर्मूला। तो क्या वो उसके पैसे बने नहीं, लेकिन उन्होंने बना के दिखा तो दी, उसकी बात कोई करता नहीं। अगर उसने 100 करोड़ पहुंच लिया तब वो बात करेंगे कि अच्छा ऐसी फिल्म मैंने फिर भी 100 करोड़ बना पाई। इट शुड जस्ट बी दैट दिस फिल्म हैज़ जस्ट ब्रोकन अ मोल्ड, इट इज़ ऑसम,
And that should be the achievement. Why is it that money has become the benchmark of achievement and not creativity? And that is, you and me have to see things that way, and then that change will happen. Right? Because 100 crores means nothing at the end of the day. Yeah? You can put the right stars in and make 100 crores. It's not impossible. You see it happens over and over and over again. It's not uncommon to make 100 crores today with the right stars behind it. But it's very rare to make a film which breaks the mold. And that should not be measured by the money it makes.